नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और ये उपस्थित होने का उद्देश्य है कि मैं आपको ज्योग्राफी सिखा सकूं और ज्योग्राफी का अध्यापन करा सकूं। आज हमारी विषय वस्तु है सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु पर हम बात करें तो सूर्य है। सूर्य तथा सूर्य के परिवार, सूर्य के परिवारों से तात्पर्य है कि सूर्य तथा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड सूर्य के परिवार होते हैं। जो भी सूर्य के चारों तरफ अवस्थित हैं और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत में हैं, वो तमाम खगोलीय पिंड सौर परिवार के सदस्य हैं। सौर परिवार के सदस्यों में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन आएगा, तो हमारे आते हैं ग्रह, प्लैनेट्स तथा उसके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जिसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसी में आता है सौर ज्वालाएं और विद्युत आवेशित गैस के तौर पर प्लाज्मा, उल्का पिंड, उल्काश्म, धूमकेतु, सौर आंधियां इत्यादि सभी जो हैं वह हमारे सौर परिवार का सदस्य है। इन सौर परिवार के सदस्यों में अगर हम बात करें तो अकेले उसके कुल पूरे सौर परिवार के उसके पूरे द्रव्यमान की जब हम बात करते हैं तो अकेले जो है सौर परिवार के द्रव्यमान में अकेले हमारा जो है ये सूर्य जो है वह 99.85% अकेले जो है वह एरिया जो है कि हमारा सूर्य का है। और जो 0.15% जो बच रहा है इसमें से हमारे सभी ग्रह, उपग्रह, सौर ज्वालाएं इत्यादि अन्य जो खगोलीय पिंडों का जो हमने नाम लिया उस सब में सब इसी 0.15% में सब कुछ समाहित हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे सौर परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा और इस सौर परिवार का मालिक या बॉस अगर कोई है तो वह कौन है, तो वह सूर्य है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य जो है, ये जो सूर्य है ये हमारे सौर मंडल का हमारा बॉस है। अभी हमने आपको बताया कि पूरे सौर परिवार का अकेले 99.85% सूर्य जो है वह अपने आप को उसका द्रव्यमान है या उस पूरे क्षेत्र का अगर हम देखें तो अकेले सूर्य जो है सबसे अधिक लगभग 100% कहिए पूरे सोलर सिस्टम का अकेले मालिक है। उसमें से हल्का सा छिटका तो उसी में ग्रह उपग्रह का स्थान हमारा आता है। इस सूर्य को अगर हम देखें तो इसकी जो व्यास है, इसकी व्यास का मतलब है कि त्रिज्या का दुगुना। अगर हम यहां पे आते हैं तो इस त्रिज्या का दुगुना, तो इसका जो है 13,92,000 किलोमीटर जो है इसका व्यास है। जबकि अगर हम अपनी पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी की जो है त्रिज्या जो है वह 6400 किलोमीटर इंटू 2 आप कर दीजिए तो 12,800 किलोमीटर जो है पृथ्वी की हमारी जो है कि सिर्फ व्यास है। पृथ्वी की व्यास जहां 12,800 किलोमीटर मात्र है, वहीं पर हमारा जो है इस सूर्य का जो व्यास है वह 13,92,000 किलोमीटर जो है अकेले व्यास है। सूर्य का जो निर्माण हुआ है वह निर्माण 5 अरब वर्ष पहले हुआ है। निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण पर हम लोग बात करें तो सूर्य का निर्माण 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। और इसके निर्माण में हाइड्रोजन प्लस हीलियम जैसे गैसों का स्थान है। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 27% ये निरंतर जो है संलयन करता है और इसी संलयन प्रक्रिया से हमें जो है ताप
और रोशनी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सूरज हमें निरंतर कई प्रकार के हमें जो है कि निरंतर कई प्रकार के ऊर्जा हमें प्रवाहित करती रहती है, जैसे अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, अल्ट्रावायलेट रे, सौर ज्वालाएं जो सर्पिलीकार प्रोटॉन्स के धारा के तौर पर जो है निरंतर बहती रहती है। ये सारी चीजें जो है सूर्य जो है वह उत्सर्जित करता रहता है। सूर्य के बारे में अगर हम देखें तो सूर्य को आप जब गौर से इसे जब आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इस सूर्य के कुछ स्थान बहुत चमकीले हैं और कुछ स्थानों पर यह बहुत ही काले धब्बे के तौर पर यह हमें दिखाई दे रहा होगा। आपको भी इसमें दिखाई दे रहा होगा, कहीं कहीं ये देख रहे हैं कि हमें चमक रहा है, तो ये कहीं कहीं देख रहे हैं कि ये काले धब्बे की तरह जो है कि हमें दिखाई दे रहा है। जो काले धब्बे के तौर पर सूर्य हमें दिखाई दे रहा है वह सूर्य का सबसे ठंडा सतह है, सबसे ठंडा, भैया सबसे ठंडा, लेकिन तापमान 1500 सेंटीग्रेड के लगभग, माने सूर्य का सबसे ठंडा भाग जो है वह 1500 सेंटीग्रेड के आसपास है और सतह का तापमान जो है, एवरेज सतह का तापमान जो है वह 6000 सेंटीग्रेड के आसपास है। ये सतह का तापमान है और ये हमारा जो है सूर्य का सबसे ठंडा वाला स्थान है। तो सूर्य का सबसे ठंडा वाला स्थान जो है वह 1500 सेंटीग्रेड और सतह का तापमान 6000 सेंटीग्रेड। और अगर हम सूर्य के अंदर चले जाएं, तो सूर्य के अंदर में की कोर में इसका तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। कितना है? तो 15 लाख माने 15 मिलियन सेंटीग्रेड। आप अनुमान लगा लीजिए कि 15 मिलियन कितना होता है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो 15 मिलियन माने 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड जो है वह हमारे अंदर का तापमान है। तो आप समझिए क्या चीज उसमें गलेगा नहीं, सब चीज गल करके स्वाहा हो जाएगा और उस अग्नि में अग्नि का अंग हो जाएगा। भाई 1600 सेंटीग्रेड में लोहा भी इलास्टिक नुमा हो जाता है और 1700 सेंटीग्रेड में लोहा भी डबकने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि जो सूर्य का सबसे ठंडा भाग है वह ठंडा भाग जो है वह 1500 सेंटीग्रेड है। और आपको ये जान करके बड़ा सुखद आश्चर्य भी होगा कि ये जो सूर्य है वह डबक रहा है, खौल रहा है और वो एक आवाज भी निरंतर जो है जारी करते रहता है। ऐसे जो है कि आवाज भी निरंतर जो है ये खौलता हुआ हमारा जो है वह सूरज जो है वो कर रहा है। और एक चीज और जान के आपको आश्चर्य होगा कि सूरज जो है वह सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है, बल्कि सूरज जो है वह एक गैसीय पिंड है। और ये सूरज की जो आपकी जो सतह है सूरज की, उस सतह को जो है कि आपको फोटोस्फीयर कहा जाता है। जो सूरज की ये जो सतह है, इस सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। जैसे इस चमकदार ये जो सूरज है इसको फोटोस्फीयर, ये सूरज जो चमक रहा है इसे जो है कि फोटोस्फीयर इसे कहा जाता है, फोटोस्फीयर, इसे जो है फोटोस्फीयर कहते हैं। और सूरज के इस चमकदार सतह के जो ऊपर में एक लेयर दिखाई देता है, यहां किनारे किनारे, इसे जो है क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो चमकदार सतह है, इस चमकदार सतह को, जैसे कि आप कैंडल अगर आप जलाए हो, ये अगर हमारा कैंडल है और ये जल रहा है, तो इस कैंडल में कई तरह के कलर आपको दिखाई देंगे। तो जो चमकदार सतह जो है उसे फोटोस्फीयर कहे, और उसके बाहर का जो चमकदार जो स्वरूप है उसे क्रोमोस्फीयर जो है वो कहा जाता है। और जब हमारा सूर्य जब चंद्र ग्रहण लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगने के समय में ये देखिए, ये चंद्र ग्रहण जब लगता है
तो चंद्र ग्रहण लगने के समय में आप इसके बाहर वाला जो बाहर का ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला तो मिटा दें इसे। ये बाहर का जो एरिया है, इस बाहर का जो एरिया है, ये जो चमकदार सतह है, इसे कोराना कहा जाता है। कोराना कहा जाता है, ये कोराना है, ये कोराना कहा जाता है। और जब चंद्रमा थोड़ी शिफ्ट हो जाती है और इस तरह की आकृति बनती है, तो इसे ही डायमंड रिंग कहा जाता है। देखिए, ये डायमंड रिंग जैसा जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डायमंड रिंग जो है कहा जाता है। सूर्य निरंतर, ये जो सूर्य जो देख रहे हैं, ये निरंतर प्रोटॉन्स के धारा के तौर पर ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित करते रहती है। इसे जो देख रहे हैं, ये निरंतर जो है ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ये देखिए, ये इसे जो देख रहे हैं, एक कंटिन्यूअस जो है वह प्रोटॉन्स के धारा के तौर पर, ये हमारी जो है मान लीजिए पृथ्वी है, और ये इसका बाह्य गैसीय वायुमंडल है। ये पृथ्वी हमने दिखाया है, और ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, और ये सूर्य है। ये सूर्य निरंतर प्रोटॉन्स के धारा के तौर पर वह जो है चारों तरफ, सिर्फ एक तरफ नहीं, चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ गुच्छे के तौर पर, वह सर्पिलाकार गुच्छे के तौर पर अपनी जो है सौर ज्वालाओं को जो है वो निकालते रहती है कंटिन्यूअस। और वो जो निकालती है, वही जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये प्रवेश करती है, तो पृथ्वी के में भी कुछ हमारे वायु में हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसके साथ में रिएक्शन होता है, और एक हर एक प्रकार का या एक रश्मि का निर्माण होता है। इसमें एकदम लाइटनिंग जलता है, और इसी लाइटनिंग को अरोरा कहा जाता है। अरोरा उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी गोलार्ध के ये चमकदार रश्मि को, चमकदार किरणों को अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। तो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में एक चमकदार रश्मि का निर्माण होता है, चमकदार सतह का निर्माण होता है, उसे हम अरोरा कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रालिस का जो है कि हमारा निर्माण होता है। सूर्य के बारे में अगर और हम बात करें तो सूर्य भी अपने स्थानों पर घूमती है, ऐसे ऐसे घूम रही है, और इसकी घूर्णन की अवधि जो है वह 25 दिन है। 25 दिन में सूर्य अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है वो लगा लेती है, और इस मंदाकिनी की ये परिक्रमा भी करती है, और ये परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में करती है। और इसी 25 करोड़ वर्ष को 1 कॉस्मिक ईयर के तौर पर ज्योग्राफी में जाना जाता है। ये जो हमारी ये हमारा सन है, सूर्य है, और इस सूर्य और ये पृथ्वी
इस सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो हमारी औसत दूरी है, यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है, यह दूरी 14,96,000 किलोमीटर है। 14,96,000 किलोमीटर औसत दूरी 14,96,000 किलोमीटर है। और यहां तक सूरज की किरणों को आने में 8 मिनट 16 से 18 सेकेंड का समय लगता है। और इसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी को एक खगोलीय एकक के तौर पर हमारे ज्योग्राफी में इसे माना जाता है। तो एक खगोलीय एकक मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है कि हमारा बनता है। तो 1 खगोलीय एकक, एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का होता है। 14.96 किलोमीटर 14.96 किलोमीटर जो है कि एक खगोलीय एकक जो है कि हमारा होता है। ये सूर्य और सूर्य के साथ में हमारे जो है कई हमारे ग्रह हैं। उन ग्रहों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए, हमारे ये जो सूर्य है और सूर्य तथा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड हमारे जो है वो ग्रह है। यहां पर हम सूर्य और ग्रहों के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लें। तो देखिए, सूर्य एक तारा है। तारा की क्या विशेषता होती है, जो हमने पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। तारा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला खगोलीय पिंड है और ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला खगोलीय पिंड है। तो हमारा जो है कि ये हमारे जो है ये देखिए हमारे जो है ये सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले हमारे ग्रह हैं। सूर्य के कितने ग्रह हैं? यह सर्वविदित है कि सूर्य के 9 ग्रह थे। क्रम से अगर हम देखें तो हमारा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और एक ठो और जोड़ ले यहां पर तो यम। अभी इसमें 8 ग्रह जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। यम माने प्लूटो, यम या प्लूटो। ये हमारे जो है डिस्टेंस के अनुसार हमारे जो है ये ग्रह 9 ग्रह सर्वविदित था। लेकिन आज ग्रहों की 2 श्रेणियां बन गई। एक्चुअली 2006 में प्राग में लगभग 2500 विश्व के भूगोलवेत्ताओं का एक सम्मेलन हुआ चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 2006 में 16 अगस्त 2006। और उस सम्मेलन में ग्रहों की 2 श्रेणियां बनाई गई। एक ग्रह सांस्कृतिक ग्रह, शास्त्रीय ग्रह, ये जितने सारे देख रहे हैं ये शास्त्रीय ग्रह हैं, और दूसरा बौना ग्रह। तो ग्रहों की 2 श्रेणी हमारी जो है ग्रहों की 2 श्रेणियां जो है बनी। एक बना शास्त्रीय ग्रह और दूसरा बना बौना ग्रह। अब यहां पर देखिए ये दो टाइप का ग्रह हो गया। ग्रहों के संदर्भ में 3 मोटी मोटी बातें उभर करके उस सम्मेलन में आया। पहला, कोई भी ग्रह का इतना गुरुत्वाकर्षण हो
कि वह आपका गोलाकार हो जाए, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वह गोलाकार हो जाए। दूसरा था कि वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। तीसरा, उसकी परिक्रमा की स्वतंत्र पथ हो। फिर से एक बार हम लोग बात करें। बात यह है पहला कि किसी भी ग्रह में गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वह गोलाकार हो जाए और वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, और तीसरा उसका एक स्वतंत्र परिक्रमा पथ हो। ये तीन बातें मोटे तौर पर प्राग सम्मेलन में उभर करके सामने आए 2006 में, और ये तीनों शर्तों को जो मान पूरा कर रहा है, तीनों मानकों को पूरा कर रहा है। हमने उसका गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वो गोलाकार हो जाए, वह सूर्य की परिक्रमा करता हो और स्वतंत्र परिक्रमा पथ हो। ये तीन बातें मोटी मोटी उभरी। इन तीनों शर्तों को जो पूरा कर रहा था उसे शास्त्रीय ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। इसे शास्त्रीय ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। इसके अनुसार से 8 ग्रह हैं। शास्त्रीय ग्रह जो है कि 8 है। बुध है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे जो है 8 शास्त्रीय ग्रह के तौर पर इसे पहचाना गया। प्लूटो अर्थात यम जो है वह उसका स्वतंत्र परिक्रमा पथ नहीं है। वह क्या है, जो नेपच्यून है, नेपच्यून का जैसे मान लिया, ऐसे समझिए, ये नेपच्यून का अपना परिक्रमा पथ है। ये नेपच्यून है, ये नेपच्यून है जो अपना घूम रहा है। लेकिन इसी में क्या कर रहा है कि बुध जो है ऐसे जाकर के इसको काट दिया, इसको काट दिया, प्लूटो इसे काट दिया। प्लूटो मतलब यम। यम क्या किया कि इसके परिक्रमा पथ को काट दिया। किसके परिक्रमा पथ को काट दिया? तो नेपच्यून के परिक्रमा पथ को काट दिया। नेपच्यून का ये अपना स्वतंत्र परिक्रमा पथ था, अब प्लूटो ने इसके परिक्रमा पथ को काट देता है, और इसी गलती के कारण प्लूटो को शास्त्रीय ग्रह से बाहर कर दिया गया और उसे 52वें ग्रह की श्रेणी में उसे सम्मिलित कर लिया गया। अब समझिए, इस धरती पर, इस सोलर सिस्टम का जो इतना विशाल सोलर सिस्टम है, उसका नियम और कानून कायदा पृथ्वी पर बैठे हुए छोटे से क्षेत्र में कुछ लोग नियम निर्धारण कर रहे हैं। कितनी सुखद आश्चर्य की बात है। ये इस प्रकार हमारा जो है कि यम जो है वह इस ग्रहों अर्थात शास्त्रीय ग्रहों की श्रेणी से उसे बाहर कर दिया गया। अब शास्त्रीय ग्रह हमारे 8 हैं जो अभी हमने आपको बताया। कुछ नए ग्रहों की भी बात की गई इस समय। सेरस, यूबी 313 और सेरस यूबी 313, सेरन, ऐसे नए ग्रहों के खोज भी की गई। यद्यपि ये बहुत छोटे ग्रह हैं, लेकिन वास्तव में और भी ग्रहों के रोज आए दिन अखबारों में, अनुसंधानों में ये चर्चा का विषय होता है कि कुछ नए ग्रहों की खोज जो है वैज्ञानिकों ने की है। खैर वो हमारे बात की बात है। मोटे मोटे तौर पर ये हमारा सोलर सिस्टम का स्वरूप है। अब इसी में हम लोग अन्य चीजों को हम लोग देखते हैं। ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये जो हमारे 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमारा ये सूर्य है
और सूर्य से दूरी के क्रम में हमारे ये ग्रह है जो आपके यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है। और आप जानते हैं कि ये हमारा मंगल है, और मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारे जो है कि हमारे क्षुद्र ग्रह, ये वाला जो पोर्शन जो देख रहे हैं, आप किसी और मैप में देखेंगे, बुक में देखेंगे या नेट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में हमारे जो है क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में है? तो क्षुद्र ग्रह जो है वह मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये जो 4 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये जो है जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये बाह्य ग्रह, ये आंतरिक ग्रह है और ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। बीच में जो बैरियर है वह हमारा क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह से सूर्य के तरफ के ग्रह जो है वह ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और इस एस्ट्रॉइड्स के बाहर के तरफ जो है वह हमारा बाह्य ग्रह कहलाता है। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर क्या है? आंतरिक ग्रह ठोस है। आंतरिक ग्रह क्या है? वो ठोस है। इनका घनत्व बाह्य ग्रहों के अपेक्षा अधिक है। जबकि बाह्य ग्रह जो है वह गैसियस है, गैसीय अवस्था में, माने अंदर घुसेंगे तो घुस जाएंगे। इनका द्रव्यमान जो है वह कम है। बाह्य ग्रह के जो ग्रह हैं उनका आकार बड़ा है, और जो आंतरिक ग्रह है उनका आकार जो है वह छोटा है। फिर से एक बार, आंतरिक ग्रह का आकार छोटा, आंतरिक ग्रह ठोस पिंडों से मिलकर बना है, आंतरिक ग्रह जो है वह सॉलिड है, बाह्य ग्रह गैसों से मिलकर बना है। इनका आकार जो है वह बड़ा है, इनका द्रव्यमान जो है वह हमारा कम है, लेकिन वॉल्यूम जो है इसका जो है कि वो हमारा ज्यादा है। ये हमारा जो है कि बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रहों का हमने जो है एक विश्लेषण यहां पर हमने देखा। ये हम ओवरऑल हमने इन ग्रहों के बारे में हमने आपको एक जानकारी दी। अब हम ग्रहों से संबंधित हमारे 8 ग्रह हैं, उसमें से हमारा सबसे नजदीक का ग्रह जो है वह मरकरी है, बुध है। अब हम इन ग्रहों के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को भी हम आपको विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम आगे चल रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हमारे सूर्य के बारे में रह गया, उन फैक्ट्स को जो है आपको हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए, हम यहां से फिर से एक बार हम बताने जा रहे हैं कि सौर परिवार में कौन कौन है। देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये सूर्य 8 ग्रह उपग्रह सौर परिवार में कौन कौन आएंगे? तो हमारा सूर्य आएगा, 8 ग्रह आएंगे। 8 ग्रह का अतिरिक्त हम तो 9 ग्रह को हम शामिल करते हैं। उपग्रह आएंगे, क्षुद्र ग्रह आएगा, धूमकेतु आएगा, आकाशीय पिंड आएंगे। ये सभी समूह जो है वो हमारे सूर्य परिवार का हिस्सा है। किसने इन सारे सिस्टम का खोज किया? तो निकोलस कोपरनिकस ने खोज किया कि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व या 5 अरब वर्ष पूर्व है, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम आगे आपको हम समझाएंगे। सूर्य पृथ्वी के निकट का सबसे निकटतम तारा है, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया है कि हमारा सबसे निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य है। और सूर्य के अतिरिक्त अगर बात हो कि सबसे निकटतम तारा कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वह सूर्य के अलावा
पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सौरमंडल का हमारा प्रधान है। व्यास इसका जो है 13,92,000 किलोमीटर है लगभग है, और पृथ्वी से 110 गुना हमारा जो है कि बड़ा है। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगर हम देख रहे हैं कि सूर्य का वॉल्यूम अर्थात आयतन कितना है, तो सूर्य का आयतन जो है वह 13 लाख गुना बड़ा है। और द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज्यादा इसका जो है कि द्रव्यमान है अर्थात भार है। और पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी जो अभी हमने बताया था 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और रासायनिक संगठन के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो रासायनिक संगठन के तौर पर हमारा जो है जो बात होता है तो ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के ये जो है कि हमारा बना है। और क्रोड का केंद्रीय भाग का तापमान हमने आपको भी बताया था 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सतह का तापमान जो है कि वो हमारा जो है 6000 सेंटीग्रेड है। और ठंडे स्थानों का तापमान हमारा जो है कि हमने आपको बताया था कि 1500 सेंटीग्रेड है। ये हमने आपको अभी हम थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे। सौर मंडल का निकटतम तारा कौन है, तो हमने आपको बताया कि प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और अगर हम सूर्य के अध्ययन के लिए अभी हाल में हमारे नासा ने कुछ हमारे सैटेलाइट भी छोड़ा है। एक मिशन है आदित्य मिशन, जो सूर्य के अध्ययन के लिए हमारा जो है कि भारत ने भी छोड़ा है। भारत भी जो है कि सूर्य के वायुमंडल में सूर्य के बहुत करीब हमारा जो है एक सैटेलाइट वहां चला गया जिसका नाम था आदित्य। और आदित्य जो है वह भारत का पहला सूर्य मिशन था। और वह वो जो बाहर का जो सूर्य का जो लेयर है उसका इसने अध्ययन किया। और यह जो है कि हमारा जो है कि सूर्य के बारे में अभी बहुत सारी जानकारियां जो है वो हम लोगों को अभी मिलना है। ये हम सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे उन तथ्यों को जो है कि हम आपको समझा रहे थे। ग्रहों की बात अभी हमने आपको बताया। ग्रहों के संदर्भ में तो हमने आपको जो है कि दो ग्रहों को दो श्रेणियों में हमने बांटा जो आप देख रहे हैं। एक बांटा हमने आंतरिक ग्रह जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, और दूसरा हमने बांटा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को हम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, जिसे पार्थिव या टर्मिनल कहते हैं। और जो बाह्य ग्रह है उसे बाह्य ग्रह को बृहस्पति या बाह्य या जोविनियन प्लेनेट के नाम पर भी जाना जाता है। जोविनियन इसलिए कभी कभी छोटे छोटे फैक्ट्स जो है रह जाते हैं, तो छोटे छोटे फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जोविनियन जो है कि उसे कहते हैं। हमारे जो आंतरिक ग्रह है वो उनके चट्टान जो है ठोस पदार्थों से निर्मित हुआ है। सतह इसके ठोस है। इनके कम उपग्रह है, ये भी एक पॉइंट है। और इनके जो आउटर लेयर है उसमें छल्ले नहीं है, रिंग्स नहीं है। जबकि बाह्य ग्रह जो है वह गैसीय है। इनमें उपग्रहों की संख्या अधिक है और इनमें रिंग्स पाए जाते हैं और ये अपेक्षाकृत बड़े हैं और इनका निर्माण जो है वह गैसों से हुआ है। और सौर मंडल के ग्रहों की संख्या जैसे कि 8 बताई जाती है, लेकिन मैं कहता हूं कि 8 ही नहीं, क्योंकि ग्रह की बात कर रहे हैं। ग्रहों की 2 श्रेणियां हैं। एक शास्त्रीय ग्रह है और दूसरा हमारा जो है बौना ग्रह है, जो हमने शास्त्रीय और बौने ग्रह के तौर पर हमने आपको अभी जिक्र किया। अब हम लोग एक एक करके इन सारे ग्रहों के बारे में हम लोग बढ़ते हैं आगे और चले। तो आज हम आपको बुध के बारे में हम बताना चाहते थे, लेकिन आज हम बुध के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, टाइम ओवर हो चुका है। तो कल हम आपको जो है कि बुध और अन्य ग्रह है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सारों की विशेषताओं को हम आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से इस सौर परिवार से हमें क्वेश्चन जो है कि पूछता है। तो चलें, अगला वीडियो फिर से आप हमें कल देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल द पाणिनि एडू के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो करें और अपने मित्रों को भी बताएं। अभी निरंतर ज्योग्राफी की कक्षाएं हमारी जो है कि वो आपको हमारे द्वारा देता मैं रहूँगा और आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपके ज्योग्राफी के नॉलेज में, अध्ययन में आपको जो है कि लाभ मिले और आप परीक्षाओं में सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद।